हेलो स्टूडेंट्स, पुस्तकवरी चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है रोहित कुमार। मैं आपको मैथ बताता हूँ। मैथ में हमारे 1 पॉइंट प्रश्नावली 1.1 के 2 क्वेश्चन हो गए। तो आज हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमें रोस्ट रूप में लिखना है और हमें समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। तो देन हमारा फर्स्ट ए का है, अक्ष अक्ष एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है जहाँ -3 ग्रेटर अक्ष ग्रेटर देन ऑफ -3 और +7 7 ग्रेटर देन ऑफ अक्ष। देन हमें इसको समुच्चय निर्माण रूप में मतलब रोस्ट रूप में लिखना है। तो हमें इसके लिए मछली कोष्टक में हमें अवयवों को लिखना पड़ेगा, अवयवों को पृथक करते हुए। देन हमारा -3 -4 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे ए का आंसर हो गया। सेकेंड है कि b = अक्ष एक संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है। तो हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, लाइन 6 से कम यानी 5 तक। देन हमें उन्हें रोस्ट रूप में लिखना है। रोस्ट रूप में हमें मतलब कोष्टक में लिखते हैं। तो देन 1 2 हर 3 हर 4 हर 5, ये हमारी 6 से कम प्राकृत संख्या का रोस्ट रूप हो गया। देन हमारा थर्ड सी, पातक से एक 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योग 8 हो। तो देन हमें वो संख्याएं लेनी है जिनके अंकों का योग 8 होता है मझले कोष्टक में। देन वो हमारा रोस्ट रूप आ जाएगा। तो देन ये रहा मझला कोष्टक की शुरुआत। देन हमारी 2 अंकों की यानी 11 से शुरू करनी है हमें। देन 1 और 1, देन 17 26 और 3 और 5 35, फिर 4 और 4 44, फिर 5 और 3, फिर 6 और 2, फिर 7 और 1, फिर 8 और 0। देन ये हमारी वो संख्या हो गई, 2 अंकों की संख्या हो गई जिनके अंकों का योग 8 होता है। देन हमारा चौथा क्वेश्चन, तीसरे में चौथा क्वेश्चन डी = अक्ष सचेत अक्ष एक अभाज्य संख्या है। जो संख्या 60 की भाजक है, यानी जिसमें 60 का भाग जाता है। यानी हमें वो संख्या लिखनी है, अभाज्य संख्या है, जो इसमें 60 में भाग जाता हो। तो संख्या 60 की क्या है, भाजक। तो अभाज्य संख्या है वे संख्या जिसमें एक और स्वयं को भाग देता हूँ, ऐसे। तो एक 2 हो गई, एक 3 हो गया और एक 5 हो गया।
देन 7 का तो ज़्यादा नहीं है, फिर आगे जाएगा भी नहीं, ठीक है। देन ये हमारी संख्या हो गई 2 और 3 और 5। ये संख्या है जिसमें 60 का, इन संख्याओं के द्वारा 60 विभाजित होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ई का। ई तो था गया तुम्हारा 5वां क्वेश्चन। अक्स डी इक्वल्स टू TRIGNOMETRY ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समूह है। देन हमें रोस्ट रूप में लिखना है, मजले कोष्टक में TRIGNO TRIG TRIGONOMETRY TRIGNOMETRY। हमें ये ध्यान रखना है कोई अभी रिपीट तो नहीं हो रहा, देन यहाँ पर ई रिपीट हो रहा है, हमें ये नहीं लिखना है ना। TRIGNOMETRY। यहाँ आर भी 2 बार ये है, हमारा इसलिए आर को भी 1 बार ही रोस्ट लिखना रूप होगा। होगा ट्रिग्नोमेट्री शब्द का, क्योंकि हमें जो रोस्ट रूप में लिखते हैं तो हम अवयवों को रिपीट नहीं करते हैं, देन उनकी पुनरावृत्ति नहीं करते हैं बातें की, और मजले कोष्टक में लिख दिया और उन्हें कोमा द्वारा पृथक करते हुए लिखते हैं। ये हमारा रोस्ट रूप की परिभाषा होती है। देन हमारा नेक्स्ट है छठा कि BE यार बेटर शब्द के अक्षरों का समूह से। ये तो आप भी लिख सकते हैं जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री का लिखा था, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन, हमें इसको समूचे निर्माण रूप में लिखना है, समूचे निर्माण रूप में लिखना है। तो उस तरीके से हमें कौन सा रूप चाहिए, समूचे निर्माण रूप। समूचे निर्माण रूप, तो देन हमें समूचे निर्माण रूप चाहिए। देन हमारा फर्स्ट 3 6 9 और 12। देन हमें इन्हें देखने से ऐसा पता चलता है, क्या लगता है कि ये संख्या पॉजिटिव है। पॉजिटिव जो होती है ना, और 1 से अधिक नंबर से शुरू हो रही है, देन हम ये कह सकते हैं ये प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या तो है, लेकिन ये संख्या आ कैसे रही है, मतलब किस रूप में आ रही है। 3 आ रही है, 2 आ रही है, 3n प्लस या फिर 3n। 3 को 1 से गुना करें 300, 2 से करें 3 को 3 से करें 3 को 4 से, ठीक है। हम ये लिख देते हैं। तो देन हम लिखेंगे हमारा जो हम पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, उस रूप में हमें लिखना है। देन हमारा हम मान लेते हैं a इक्वल्स टू अक्स सस्तर अक्स 1 3n बिलोंग्स टू 3n। एक क्या है, प्राकृत संख्या का समुच्चय का समूह। 3n में 1 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 6, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 12। तो देन हमारा क्या हो गया कि 4 तक ही है, हमें तो 4 तक चाहिए। देन हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, जहाँ
एन की वैल्यू हमें लिमिटेशन में लिमिट में रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें 4 तक ही चाहिए, आगे हम ले नहीं रही, तो हमें 4 तक लेने के लिए हम क्या करते हैं, क्यों नहीं, कि हमें मान कितने चाहिए, एक से चाहिए, देन हमें एक से चाहिए, और किसकी वैल्यू चाहिए हमें, एन की, और कहाँ तक चाहिए हमें, 4 तक। ऐसे हम इसको लिख देते हैं। देन हमारा यहाँ पर आ जाएगा बराबर का चिन्ह, क्यों, क्योंकि हमें एक भी चाहिए, इसका मतलब तो ये हो गया कि हमें एक के बाद में लेना है और 4 से कम लेना है, यानी 2 3 और बस। देन अब ये चिन्ह लगा देते, इसका मतलब है कि हम एक को भी शामिल कर रहे हैं और 4 को भी शामिल कर रहे हैं। देन हमारा सेकंड है 2 4 8 12 16, सॉरी 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 और 32। देन हम ये देख रहे हैं कि हम यदि 2 को 1 से करें, 2 को 2 से करें, 2 को 3 बार करें, देन 2 को 4 बार करें, देन 2 को 5 बार करें, तो देन हमारे पास ये संख्या आ जाती है, देखो 2 4 6 2 4 8 16 देन 32, ये संख्या आ जाती है। तो देन यहाँ पर 2 की क्या बढ़ रही है, पावर बढ़ रही है, यहाँ पर 2 की पावर बढ़ रही है, यानी 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, यानी यहाँ पर पावर के रूप में यहाँ पर संख्या बढ़ रही है। तो देन हमारे पास 3 एन जो है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की पावर एन। तो देन हमारा लेट हमने मान लिया बी एक सेट है, देन एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या, 2 की पावर एन, जहाँ क्या है एक प्राकृत संख्या है। हमने प्राकृत क्यों ली, क्योंकि ये संख्या क्या है, पॉजिटिव है और 1 से बड़ी यूज होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं बार 2 की पावर 1 ली थी हमने, तो देन हमारी एन की वैल्यू कहाँ तक हो जाएगी, तो देन हमारी एन की वैल्यू हो जाएगी कहाँ से, एक से और 1 के बराबर, देन कहाँ तक होगी, 4 तक या फिर 5 तक। ये हमारी लिमिटेशन में एन की वैल्यू आ गई। देन इतना आपको समझ में आ रहा होगा। देन ये हमने इससे मुझे निर्माण रूप में इसलिए एक्स बिलोंग्स टू की पावर एन, जहाँ एन एक प्राकृत संख्या है और 1 की वैल्यू जो तो एन की वैल्यू लिमिटेशन में आ गई सीमित रूप में। थर्ड है 5 25 125 625। देन आप देख रहे होंगे इसमें भी 5 को 1 बार करते हैं तो 5 आता है, 5 को 2 बार करते हैं तो 5 गुणा 5, देन 5 को 3 बार करते हैं तो 125, देन 5 को 4 करते हैं तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 25 25 625 आ जाते हैं। देन यहाँ पर 5 की पावर एन आ जाएगा, कहाँ पर 2 की पावर एन की जगह आ जाएगा 5 की पावर एन कहाँ तक आएगा, 4 तक। तो देन ऊपर वाला जहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, लिमिटेशन में ए ग्रेटर देन ऑफ एन ग्रेटर देन ऑफ 4, ये हमारी वैल्यू आ जाएंगी। देन हमारा चौथा क्वेश्चन, इसमें ये आप कर लेना, ऊपर वाले का सेम टू सेम उतार देना बस, ठीक। चौथा, देन हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, इसमें तीसरे में चौथा क्वेश्चन कि 2 4 6 आप देख रहे हो इसमें 2 4 6, यानी इसमें 2 का पूरा भरा भाग जा रहा है इनमें, तो ये सम संख्या होगी। देन ये विषम नहीं है, तो देन ये प्राकृत संख्या होगा, क्या होगा, सम संख्याओं का समुच्चय।
तो देन हम क्या लिखेंगे चौथे में कि x, पहले तो डी बराबर लिख देते हैं, डी बराबर x दैट x बिलोंग्स टू एन, जहाँ क्या है ये, जहाँ एन सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। जहाँ एन क्या है, सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, एन क्या है इन्फिनिटी तक। पांचवा, 1 4 9 और 100, 1 4 9 है डॉट 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 100। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक, ये 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर, देन हम क्या लिख सकते हैं कि n का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, जहाँ पर n की वैल्यू कहाँ तक वैलिड होगी, यहाँ पर 10 का स्क्वायर जैसे 100, तो देन n की वैल्यू हो जाएगी कि 10 तक, यानी 1 ऑफ x ग्रेटर देन ऑफ 10। अब हमने लिखा था दूसरे क्वेश्चन में लिखा था कि किसके पावर में लिखा था, 3n लिखा था 2n, ठीक है। उसकी जगह हमें लिखना है n स्क्वायर और वैल्यू कहाँ तक, यहाँ तक सीमित हो जाएगी, देन हम लिख ही देते हैं, ये कोई सेट है, देन इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू n स्क्वायर, जहाँ n क्या है प्राकृत संख्या, n एक जहाँ n प्राकृत संख्या है, जहाँ n प्राकृत संख्या है, परंतु क्या n की वैल्यू क्या होगी, n 1 से लेकर कितने तक 10 तक, ये हमारी लिमिटेशन में वैल्यू आ गई, n की प्राकृत संख्या होगी कितनी 10 तक, हमें 10 तक प्राकृत संख्या ये चाहिए। देन हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध रूप में कीजिए। निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए कि निम्न लिखित अवयवों को सूचीबद्ध निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को, निम्नलिखित समुच्चय किसके समुच्चय के सभी अवयवों को किस में करना है, सूचीबद्ध रूप में लिखना है, सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है। देन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कोई सेट है जहाँ अक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, एक क्या है विषम प्राकृत संख्या है, अक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, हमें सम चाहिए नहीं, हमें तो विषम चाहिए, उदाहरण हम विषम, हम बस लेको उससे पढ़ते करते लिखने, विषम संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग
नहीं जाता है, देन 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, हमें वो संख्या लिखनी है। देन हमारे पास कहाँ शुरू होती है, 1 से, प्राकृत संख्या 1 शुरू होती है। देन हमारे पास 1 में नहीं जाता है, 2 में जाता है, 3 में नहीं जाता है। देन हमारा 5 है, हमारा 7 हो गया, फिर हमारा 9 हो गया, फिर हमारा 11 हो गया। ऐसे 2 प्राकृत संख्या इन्फिनिटी तक चलती रहेंगी। हमारा पहला क्वेश्चन। देन हमारा बी का है इसमें, मतलब सेकंड क्वेश्चन है कि b इक्वल्स टू क्या, अक्स अक्स एक पूर्णांक है, अक्स एक क्या है, एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक की जो वैल्यू हम -1/2 अक्स 9/2 इसके बीच में हमें दी हुई है। देन हमें वैल्यू तो इसके बीच में दी है, परंतु हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पूर्णांक संख्या, हमें चाहिए कि क्या, पूर्णांक। तो पूर्णांक हम ये तो जो लिखी हुई है ऐसे बच्चे के रूप में, तो ये तो हो गई परिमेय संख्या, लेकिन हमें तो पूर्णांक रूप में चाहिए। पूर्णांक संख्या वे संख्या जो 0 से शुरू होकर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिशाओं में चलती, ठीक है, इन्फिनिटी। देन यहाँ पर देखें हम 9 में 2 का भाग 4.5 आता है। देन 0, 1, 2 और 3 और 4 ये संख्या इनके बीच में पूर्णांक संख्या है, क्योंकि यहाँ पर 4.5 बनता है और यहाँ पर 0.5 माइनस के, तो इनके बीच में हमें पूर्णांक संख्या चाहिए, जबकि ये तो परिमेय संख्याओं के रूप में है। हम पूर्णांक तो हमें पूर्णांक चाहिए, तो हमें 0 से पॉजिटिव और 0 से नेगेटिव, तो नेगेटिव की तरफ तो 0.5 है, उसके बाद प्लस का 0 आता, फिर 0 आता, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप, मतलब सॉरी रोस्ट रूप में समसूची बदावियों में हमने लिख दिया। फिर हमारा है अक्स, थर्ड क्वेश्चन, c इक्वल्स टू अक्स, अक्स एक पूर्णांक, अक्स स्क्वायर एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक, जहाँ हमें क्या करना है, अक्स स्क्वायर ग्रेटर देन अक्स स्क्वायर 4 तक है। अक्स के लिए 4 के बराबर है और 4 तक है, पूर्णांक संख्या है।